फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है आपके लिए। कौन से रहस्य खुलने वाला है, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 777 जरूर लिखें। आपकी मन्नत पूरी हो रही है। जी हाँ, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, यहाँ आपकी एक मन्नत पूरी होती हुई यहाँ नजर आ रही है। मतलब एक इच्छा ऐसी जो आपके मन में थी, बहुत ज्यादा आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे। एक समय आपका जीवन बिल्कुल मुड़ गया था उस ओर। आप दिन रात जिस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, समय के साथ आप उसे भूलते चले गए, समय के साथ आप उसको छोड़ते चले गए, आपने उस सपना को भूल भी गए। लेकिन देखिए समय क्या चीज है, आपको यूनिवर्स अब वो स्वप्न साकार करके दे रहे हैं। मतलब आपके लाइफ में जिस चीज पर आपने फोकस बनाए रखी थी, जिस चीज को पाने की ख्वाहिश थी आपके मन में, मैं यह कर लेता तो मेरा जीवन संवर जाता, आपको ऐसा लग रहा था। एक समय के साथ जब वो चीज पूरी नहीं हुई, आप शायद छोड़ चुके थे उस इच्छा को, यहाँ वो समय आ गया है आपकी भूली हुई एक बहुत बड़ी इच्छा। कहो तो कहीं जगह जहाँ आप मानते हैं, जो आप मंदिर जाते हैं, जो भी आप धर्म करते हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ एक मन्नत मांगी थी आपने, अब तक पूरी नहीं हुई थी। यह वह समय है, यह वह सुनहरा समय है जब आपकी वह मन्नत पूरी होने वाली है। आप रिसीविंग मोड में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जितना आप खुश होंगे ना, जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे ना, जो आप सोचोगे वही चीज आपको मिलेगी, बढ़ती जा रही है। यह चीज आपकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटी मैं देख पा रही हूँ, बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को आप बहुत पहले टाइम से चाहते थे, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि 1-2 साल पहले आपने किस चीज के लिए बहुत सारी आपने मैनिफेस्टेशन की थी, आपने टेक्निक्स किए थे, आपने बहुत ज्यादा पर्टिकुलर एक चीज को मांगा था और अब वह चीज आपकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। शायद आपको आज वो यह चीजें याद नहीं है, आपको वह टेक्निक्स याद नहीं है, आप वह सारी बातें भूल चुके हैं कि इस पर आपने कितनी मेहनत की थी। और यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी चीजें आपने बहुत ही शिद्दत से यहाँ पर मांगी थी, बहुत हाईलाइट होकर आ रही है कि जो चीजें मांगी थी आप, वह बहुत ज्यादा भावुक होकर मांगा था आपने। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि टूटे हुए दिल से पुकार निकलती है जब सच्चे आंसू निकलते हैं आँख से, वैसे आपने मांगी थी। और यहाँ ईश्वर उस चीज को छोड़ नहीं रहे हैं, आपकी यादों को ताजा किया जा रहा है। आपने जो मांगा था यहाँ पर बहुत हाईलाइट होकर आ रहा है कि आपने कुछ ऐसा मांगा था जिससे कि समझ में, मतलब समझ लो कि जो मिल जाए तो आपकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ पूरी हो जाए। आपकी इच्छा, जो मन्नतें थी आपने मैनिफेस्ट किया था, आपको करंट टाइम में वह चीजें मिलने जा रही है। आपको वह चीजें अभी आपसे मैं कहूँ कि शायद आपको याद भी नहीं आपने क्या मांगा था, वह चीजें अब आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। वह चीजें आपकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका वह सपना पूरा हो, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी ख्वाहिशों को आपको भूलना नहीं है। जो चीजें मिल नहीं रही आपको, वह कभी नहीं मिलेगी, इस बात को आपको नहीं सोचना है। समय क्षण भर में बदल सकता है, समय क्षण भर में बदल सकता है। यहाँ वह चीजें आपको मिलने जा रही है जो आपने बहुत पहले मांगी थी। आप इस मैसेज को आप क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव मैसेज को आप क्लेम कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 777 जरूर लिखें। और देखिए मुझे यहाँ 2 का नंबर बार बार दिख रहा है, यहाँ मुझे 2 अंक बार बार नजर आ रहा है। क्या है यह 2 अंक, कैसे रिजोनेट हो रही है आपसे? क्या आपका बर्थडे है? क्या 2 तारीख को आपकी शादी हुई है? या 2 दिन के बाद कुछ है आपके जीवन में? या 2 माह के भीतर कुछ होगा? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि यह 2 अंक क्यों आ रहा है। इस वक्त जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ,
यह 2 अंक क्यों निकल कर आ रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कैसे रेसोनेट होती है यह 2 अंक? क्या आपके घर में किसी का जन्म हुआ है, या आपका विवाह हुआ है, या आपका बर्थ डेट है? मुझे जरूर लिखें। यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको बहुत कुछ बदलने पड़ जाए। बहुत सारे लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ऑलरेडी यहाँ मुझे बहुत सारे लोगों के एनर्जी आपके साथ जुड़ती हुई लग रही है, और कुछ लोगों की एनर्जी आपसे टूटती हुई नजर आ रही है। क्या है यह देखो, यहाँ चेंजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ आपकी चेंज हो जाने वाली है, यहाँ तक कि आपकी बोली, आपकी भाषा, आपके रहन सहन का तरीका बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कम्प्लीटली आपकी पर्सनालिटी चेंज होती हुई यहाँ नजर आ रही है मुझको। आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो रही है। आप रिसीविंग मोड में है। जितना हो सके ध्यान करिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके लोगों को हेल्प कीजिए। आप बहुत ज्यादा असहाय जो लोग हैं ना, एक्चुअल में जिनको हेल्प की जरूरत है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप फ्रूट दे सकते हैं उनको, आप उनको कपड़े वगैरह दे सकते हैं, आप चीजें दे सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई चीज ना हो, आप 5 मिनट दे सकते हैं अपने जीवन का। आप उनके पास बैठ सकते हैं, उनको बातें कर सकते हैं, क्योंकि यह जो है ना, ये रिसीविंग मोड में है। अभी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी डिवाइन की ओर से, बहुत कुछ मिलेगा। मतलब आपकी फ्यूचर में बहुत कुछ बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर आ रहा है कि इस टाइम आपको किसी भी ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आने वाले टाइम में आपके लिए वह आपको हेल्प करेंगे, वही इंसान नहीं, वह हेल्प ही आपकी हेल्प बनकर आएगा आपकी लाइफ में। यहाँ बहुत बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है। देखो जीवन कैसे बदलती है ना, यह टाइम से ज्यादा कोई चीज नहीं मायने रखती है। यहाँ आपका वक्त क्यों बदल रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ा सपना आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ा ख्वाब जो आपने बहुत पहले दिया देखा था, एक ऐसी मन्नत जो आपने बहुत पहले मांगी थी, वह यहाँ मिलती हुई नजर आ रही है। वह सपना आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ सपने तभी पूरे होते हैं जब आप बदलाव होता है, समय बदलता है। तो यहाँ मैं कुछ कार्ड और निकाल रही हूँ, जिसमें परिवर्तन का कार्ड निकल कर आ रहा है, चेंजिंग का कार्ड निकल कर आ रहा है। आप बदल जाएंगे। बहुत लोग आपको सामने से कहेंगे तुम पूरे बदल गए हो, तुम पूरी बदल गई हो। यह ऐसे हो सकता है कि आपका करियर, आपका जॉब आपको मन लायक मिल जाए, आपके मन लायक शहर में मिल जाए, और आपको अपना शहर छोड़ना पड़ सकता है, आपको अपना परिवार, अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ दुख की बात नहीं है, यहाँ नेगेटिविटी की बात नहीं है, यहाँ पॉजिटिविटी के साथ आपकी दुनिया बदल जाएगी। हो सकता है आप गाँव में रहते हैं और आप अचानक से मेट्रोपॉलिटन टाउन में चले जाएं, फ्लैट में रहने लगे, आपके कपड़े का तरीका, आपकी भाषा बदल जाए। इतना बड़ा चेंज होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप सिंगल हो अभी तक और आपकी मैरिज हो जाए उस ऐसे इंसान से जिसको आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, और आप शादी करके उसके साथ कहीं तीसरी जगह सेटल हो जाए, सब कुछ छूट जाए, पिछली बातें। ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी होता हुआ यहाँ नजर आ सकता है, ऐसा हो सकता है। और देखो सेलिब्रेशन का कार्ड निकल कर आया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन का कार्ड निकल कर आया है, और एक जजमेंट का कार्ड। देखो मैं इसको एक एक करके क्लेरिफाई करती हूँ। सेलिब्रेशन, जब चेंजेज आएंगे, आपकी सपने पूरे होंगे, आपकी मन्नत पूरी होगी, तो सेलिब्रेशन तो बनता है, सेलिब्रेशन तो बनता है। यहाँ जश्न बनेगा, परिवार के बहुत सारे सदस्य इकट्ठा होंगे, लोग आपको शुभकामना देंगे, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, फूल होगी, म्यूजिक बजेगा, सब हंस रहे हैं, सब साथ में कुछ खाना पीना हो रहा है, यानी कि एक सेलिब्रेशन है। यह सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में कैसे आप रिजोनेट कर रहे हैं, मुझको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो रहा है सेलिब्रेशन में आपके साथ। जो भी व्यूवर्स इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, जिनकी भी मैं इस वक्त एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपके यहाँ कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और देखो दूसरा एक कंफ्यूजन का कार्ड, कंफ्यूजन का कार्ड यहाँ बहुत माइनर है,
क्योंकि जो भी सपने आपके साकार होंगे उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना होगा, उसके बाद आपको एक निर्णय लेना होगा। यहाँ कंफ्यूजन का कार्ड इसलिए भी निकल कर आ रहा है कि डिसीजन कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर होगा। यह डिसीजन आपके ऊपर निर्भर होगा, क्या करना है नहीं करना है। सबकी उम्मीदें आपसे, सब एक साथ आपका चेहरा देखेंगे। तो यहाँ पर यह बन रहा है कि आप उस वक्त जो निर्णय लेंगे उसी पर निर्भर करता है आपकी सफलता या आपकी असफलता। आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। एक छोटा सा कंफ्यूजन का टाइम बन रहा है जब आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि इस वक्त आपके शत्रु को बहका चाहे गलत रास्ता दिखाना चाहे तो भी आपके कदम बहक सकते हैं, आप गलत रास्ते पर जा भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हाथ आई सफलता खो दे। आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना है। यह जो छोटा सा टाइम पीरियड होगा ना कंफ्यूजन का, इसको आपको क्रॉस करना है। डिवाइन की शक्तियों पर भरोसा रखिए। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। यदि नेगेटिव बात आप सोचते हैं, गलत बातें सोचते हैं, रोते हैं या किसी ऐसे इंसान से सलाह लेते हैं जो आपका शत्रु है, जो गलत सलाह आपको देगा, यहाँ पर मार्ग से भटकने के चांसेस हैं आपके। इसलिए आपको परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखना है। आपको अपने से उम्र में जो आपसे बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियन हैं, यहाँ आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। यहाँ आप अपने विचारों को समझिए, अपने मन की बात सुनने का प्रयास कीजिए। यहाँ आप डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में पहुँच चुके हैं। समझ लीजिए आपके टैलेंट को परख लिया गया है। डिवाइन इस वक्त आपके टैलेंट को परख कर उसके अनुसार सफलता देने जा रहे हैं। आपको यहाँ ध्यान दीजिए, आपका दिल, आपका दिमाग इस वक्त जिस चीज को ठीक कह रहा है, मतलब जिस चीज पर आप अपनी मर्जी से सहमति दे रहे हैं, वास्तव में वही ठीक है आपके लिए। डिवाइन की शक्तियाँ आपके विचारों के माध्यम से ही आपको सही साबित कर रही है। इस बात के अर्थ को आपको समझना होगा, इसकी गहराई को आपको समझना होगा। यानी कि जो भी निर्णय आप लेंगे, जो भी फैसला आप लेंगे, वह एक बार में लीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, परमपिता परमेश्वर को स्मरण कीजिए, जिनको आप मानते हैं, जिनको आप बड़ा समझते हैं, जिन पर आपका विश्वास है, आप उनको नमन कीजिए। और पहला डिसीजन जो आप लेंगे, आपका दिल, आपका दिमाग जिस चीज पर हाँ करेगा वही आपके लिए सही होगा, क्योंकि आपके विचारों के माध्यम से ही वह परमात्मा की इच्छा होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कहीं फंस गए थे आप, वहाँ से आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, एक मोड ऐसा आने वाला है आपकी लाइफ में जब आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैं अगर यह डिसीजन नहीं लेता तो मैं नहीं फंसता, या मैं नहीं फंसती, मैं फंस चुका हूँ, मुझे इससे निकलना है। देखो यह कैसे हो सकता है। आपके जीवन में कोई भी आप छोटी मोटी सी गलतियाँ कर सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आप अफसोस करेंगे, आप गिल्टी फील करेंगे, आपको लगेगा मुझको यह नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया। यहाँ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बचना है, आपको बचना है। सामने से एक इंसान आएगा, आपको समझाने का प्रयास करेगा, आपको सही बात बताएगा और आप उसकी बात टालने वाले हैं। जी हाँ, आप उसकी बात नहीं मानने वाले हैं। यहाँ साफ साफ यूनिवर्स यह संकेत दे रहा है, बहुत जल्द यह टाइम आने वाला है, आप एक डिसीजन लेने जाएंगे जो गलत साबित होगी। आपको वो डिसीजन लेने से पहले कोई ना कोई रोकेगा टोके। वह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, वह आपके माता पिता हो सकते, आपकी पत्नी, आपके पति हो सकते हैं, आपका कोई मित्र हो सकता है। आपको बार बार रोकेगा, वह इस निर्णय को लेने से वो रोकेगा आपको, लेकिन आप उसकी बात नहीं मानने वाले। जी हाँ, आप उसकी बात नहीं मानने वाले। आप यह डिसीजन लेंगे, आप इस रास्ते पर कदम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आप पछताने वाले हैं। जी हाँ, यह गलती हो जाएगी आपसे, यह निर्णय गलत साबित होगा और आपको वो पल बार बार याद आएगा।
जब सामने वाला व्यक्ति आपको बार बार रोक रहा था, सामने वाला व्यक्ति परमात्मा का सूचक है, वह आपको बार बार रोकेगा, बार बार यह निर्णय लेने से रोकेगा। तो यदि ऐसे मोड़ आ रहा है आपके जीवन में, और यदि कोई सामने से रोकेगा आपको बार बार किसी निर्णय को लेने से, तो एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। उस निर्णय को लेने से पहले एक विचार अवश्य कीजिएगा कि क्या यह निर्णय गलत हो सकता है, कहीं आपको पछताना ना पड़े। देखो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड निकल कर आ रहा है, जजमेंट का कार्ड निकल कर आ रहा है। कुछ ना कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे चीजें इनबैलेंस थी, मन विचलित था, आपका परेशान था, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, जैसी बहुत सारी बातें मस्तिष्क में आ रही थी। यहाँ चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, यहाँ चीजें बैलेंस हो रही है। एक सच्चाई का भी खुलासा होने वाला, एक सच से भी पर्दा हटने वाला आपको सच्चाई बताई जा रही है। ओरल्स का कार्ड आ रहा है, मतलब देखो फेस टू फेस एक बात आएगी आपके सामने, मतलब जो चीजें आज तक पर्दा ढकी हुई थी, जिस चीज पर आज तक पर्दा ढका हुआ था, जो चीजें आपको बताई नहीं गई थी, एक सच था जिसे आपको जान लेना था, लेकिन अब तक आप उसे नहीं जान पाए थे। यहाँ अचानक से वह सच आपके सामने आने वाला है, सब कुछ साफ साफ होगा। बहुत ज्यादा मैं यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट होकर चीजें आ रही है। आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, ठीक है, आपके चेहरे पर स्माइल आएगी, आपके गाल पर डिम्पल पड़ेंगे, मुस्कुराहट इतनी आने वाली है, यानी कि एक खुशखबरी बन रही है जो भीतर ही भीतर आपको बहुत ज्यादा खुशी देने वाली है। भीतर ही भीतर आपके सपने पूरे होंगे, और उसकी जो खुशी होगी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, वो खुशी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। भीतर ही भीतर प्रसन्न होंगे, बहुत मुस्कुराएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मेरे किस पुण्य कर्म का यह फल मुझको मिला है, मेरे किस पुण्य कर्म का इतना बड़ा फल मुझको मिला है। ऐसी बातें आपके मन में विचार बनकर आएगी, और आप भीतर ही भीतर मुस्कुराएंगे। एक बुरी चीज, एक नेगेटिव चीज आपके लाइफ से हटा दिया गया है, ठीक है, दुख दुविधा बाधा को आपकी लाइफ से हटाया गया है, एक नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से यहाँ पर हटाया गया है। मतलब जो चीजें आपको बराबर परेशान कर रही थी, जो चीजें आपको ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर रही थी, वो चीजें अचानक से आपकी लाइफ से हटती हुई नजर आ रही है, और चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही है, चीजें बैलेंस होते हुए नजर आ रही है। अब आप एक फैसला लेंगे जिसमें आपका भी हित होगा और सामने वाले का भी। कहते हैं ना, मैं फैसला करूंगा, मेरा भी हक ना जाए और तुम्हारा भी हक कोई ना छीने। इस तरह का एक निर्णय आप लेने जा रहे हैं, ऐसा निर्णय आप लेंगे। डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि आप रिसीविंग मोड में हैं, आप जो सोचोगे वही होगा, आप जो करोगे वही होगा। ऐसा समय चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पास्ट टाइम में मैं देख पा रही हूँ, पास्ट टाइम का अर्थ यहाँ पर दूसरे जन्म का है, यानी कि पिछले जन्म में आपने बहुत परेशानियां उठाई, बहुत कुछ एडजस्ट किया, आपने अपने बहुत सारे सपने को आपने छोड़ दिया, अपने बहुत सारे ख्वाब को आपने छोड़ दिया, बहुत सारे चैलेंज को आपने फेस किया है पिछले जन्म में। और यह भी एक कारण बन रहा है कि डिवाइन इस वक्त आप पर भर भर कर अपना आशीर्वाद लुटा रहे हैं। क्योंकि आपने कमाया है पहले, अब आपको खर्च करना है। आपने कमाया है वह पुण्य, आपने इस हिसाब से बेहिसाब कर्म किए हैं, लेकिन उस कर्म का आपको सारा फल प्राप्त नहीं हुआ था। अब जो यह जन्म आपका हुआ है, आपका कर्मिक रिश्ता है, आपके पिछले जन्म से आपको उस जन्म के किए कर्म का फल भी अब मिलने वाला है। देखा होगा ना आपने, कुछ लोग ऐसे हैं, बस जन्म के साथ उनके हाथ में चांदी की चम्मच होती है। बिल्कुल ऐसी वाली सिचुएशन आपके साथ भी होने वाली है। आपने पिछले जन्म इतने अच्छे कर्म किए हैं जिसका संपूर्ण फल नहीं प्राप्त हुआ, बहुत तकलीफ देखी आपने, बहुत कुछ एडजस्ट किया, बहुत सारे सपने आपके पूरे नहीं हुए। और यह जो जन्म है यह भोग का जन्म है, आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है। आपके सपने अचानक से साकार हो जाएंगे, आपको बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बनने वाले हैं, जहां तालियां बजगी आपके लिए, जहां लोग शुभकामनाएं देंगे आपको, यहाँ खुशियां ही खुशियां चारों
तरफ देख रही हूँ। मैं देखो प्योर मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं ना, यह आपके साथ होने वाला है। माने मतलब आपका ऑरा इतना चमक कर उभर कर बाहर आने वाला है। लोग आपके चेहरे को देखकर कहेंगे कि देखो ख्वाब पूरे होते हैं। तो ऐसा नजर आता है। चेहरा मतलब आपके चेहरे में चमक आ जाएंगी, मुस्कुराहट आ जाएंगी आपके फेस पे। आप इतना खिल उठेंगे, आप मुस्कुरा उठेंगे और सब कुछ ऐसे चीजें मिल जाएंगी, आपको यकीन नहीं होगा कि क्या मेरे ख्वाब इतनी आसानी से पूरे होने थे, इतनी आसानी से मेरे ख्वाब पूरे होने थे। ऐसी स्थिति आने वाली है आपके साथ और बहुत बड़ा सत्य उजागर होने वाला यह दिव्य संदेश है जो आपको मिल रहा है। यह दिव्य संदेश है, आपको मिल रहा है। यह परमात्मा की मर्जी है, मैं केवल माध्यम हूँ। यदि इस संदेश को इस वक्त आप सुन रहे हैं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी खुशियाँ यहाँ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आपके सपने, वो सब कुछ आपके सामने होगा जो कभी आपने इच्छा रखी थी और आपने अपने दिल की बात दिल में रख ली थी। वह दिल की बात अब साकार होने वाली है। परमात्मा ने समझो आपकी सुन ली। बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आप रिसीविंग मोड में है इस वक्त। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। आपके साथ अत्यंत ही कुछ शुभ घटित होने वाला है। यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, यह एक टाइमलेस रीडिंग है। आपका सही समय आया है, इसीलिए यह संदेश आपके सामने आया है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 777 जरूर लिखें, अपनी सहमति जरूर दें। अपना ख्याल रखिए, फिर लेकर आऊंगी एक नई रीडिंग। यूनिवर्स मैसेज क्या कहता है आपके लिए, क्या लेकर आया है आपके लिए। आप खूबसूरत है, इस बात का स्मरण रहे, प्रसन्न रहिए। यूनिवर्स की शक्तियाँ बरसे आप पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार।